हुए निकले जोस बटलर, आखिरी ओवर में टूट गए रोमांच के सारे रिकॉर्ड। गुजरात को 6 गेंदों में चाहिए थे 27 रन, हारकर भी कैसे जीती पंजाब। पहले श्रेयस अय्यर ने ज्वालामुखी बनकर उड़ाई धज्जियां, फिर पंजाब के गेंदबाजों ने पलट दिया पूरा मैच। आखिरी 12 गेंदों में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, आग बबूला हो गए शुभमन गिल। पहले श्रेयस अय्यर ने दी अपने शतक की कुर्बानी, फिर पंजाब के इम्पैक्ट प्लेयर ने रचा इतिहास। गुजरात की हार के विलन बने 2 खिलाड़ी, कैसे पलट गई जीती हुई बाजी। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पंजाब के बल्लेबाजों ने 244 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया था। श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह की जोड़ी ने तबाही मचाकर गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन इसके बाद जब गुजरात के बल्लेबाज मैदान में उतरे तो पंजाब के गेंदबाजों के पैर कांप गए। साई सुदर्शन और जोस बटलर ने भीषण तबाही मचाकर मैच को एक तरफा कर दिया था। कमेंटेटर कहने लगे थे गुजरात ने इस मुकाबले को जीत लिया है, लेकिन फिर मास्टरमाइंड कप्तान श्रेयस अय्यर ने अचानक इम्पैक्ट प्लेयर को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया और 12 गेंदों के अंदर ही हारी हुई बाजी पलट गई। आखिरी 12 गेंदों में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पहली बार जोस बटलर रोते हुए मैदान से बाहर निकले थे। आखिरी 12 गेंदों की कहानी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले श्रेयस अय्यर की तबाही देखिए। पंजाब के बल्लेबाजों ने पहले खेल कर रनों का अंबार लगा दिया था। पंजाब की तरफ से ओपनिंग में डेब्यू करने उतरे प्रियांश आर्या ने तबाही मचा दी थी। प्रियांश ने 23 गेंदों में 47 रनों की आतिशी पारी खेली और इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहर बरपाया। अय्यर ने 250 के स्ट्राइक रेट से गुजरात के हर गेंदबाज की धुलाई की। अंत में अय्यर के साथ शशांक सिंह ने भी कोहराम मचाया। शशांक सिंह ने 16 गेंदों में नाबाद 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन आखिरी ओवर में बड़ा ड्रामा हुआ। श्रेयस अय्यर 97 रन के स्कोर पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहे और 20वें ओवर की पूरी 6 गेंदें शशांक सिंह ने खेली, यानी श्रेयस अय्यर अपने शतक से चूक गए। श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों में नाबाद 97 रनों की आतिशी पारी खेली। अय्यर ने 9 आसमानी छक्के और 5 चौके लगाए थे। पंजाब ने आईपीएल का अपना पहली पारी का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर खड़ा किया था। पंजाब ने गुजरात के सामने 244 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया। दूसरी पारी में शुभमन गिल की सेना की अग्नि परीक्षा होनी थी। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपनिंग में आते हैं। गिल ने आते ही अटैक शुरू कर दिया। 14 गेंदों में शुभमन गिल ने 33 रन ठोक दिए थे, लेकिन 33 के स्कोर पर ही शुभमन गिल आउट होकर पवेलियन लौट गए। गिल के आउट होने के बाद जोस बटलर मैदान में आए। जोस बटलर ने समझदारी के साथ अर्धशतक लगाया और गुजरात को जीत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। जोस बटलर ने 33 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली थी। जोस बटलर गुजरात की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर क्रीज पर खड़े हुए थे, लेकिन मार्को यॉन्सन की गेंद पर जोस बटलर क्लीन बोल्ड हो गए। उनके साथ साई सुदर्शन ने भी 41 गेंदों में 74 रनों की धुआंधार पारी खेली। साई सुदर्शन ने 6 छक्के 5 चौके लगाए थे, लेकिन जैसे ही साई सुदर्शन आउट हुए शेरफेन रदरफोर्ड मैदान में आते हैं। मैच कांटे की नोक पर था। कमेंटेटर 50-50 बता रहे थे, लेकिन तभी श्रेयस अय्यर ने बड़ा दांव चला और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर घातक गेंदबाज विजय कुमार व्यस्क को मैदान में बुला लिया। विजय कुमार व्यस्क ने पहले ही 2 ओवर में तबाही मचा दी। व्यस्क की गेंदों पर शेरफेन रदरफोर्ड बेबस दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बाद भी शेरफेन रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया ने 19वें ओवर में 18 रन ठोक दिए थे। आखिरी ओवर में गुजरात को 27 रन की जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप की पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया किस्मत से रन आउट हो गए। इसके बाद दूसरी गेंद पर रदरफोर्ड ने छक्का लगा दिया और तीसरी गेंद पर 2 रन लिए, लेकिन चौथी गेंद पर रदरफोर्ड भी अर्शदीप का शिकार बन गए और गुजरात इस मुकाबले को 11 रनों के मामूली अंतर से हार गई। इस रोमांचक मुकाबले में गेम चेंजर इम्पैक्ट प्लेयर विजय कुमार व्यस्क ही बने थे। खैर, पंजाब की शानदार जीत पर आप कैसे बधाई देंगे लिखकर बताइए और देख